नमस्कार दोस्तों, आज के समय समाज के अंदर एक खतरनाक जहर को सेलिब्रेशन का नाम देकर उसे नॉर्मल कर दिया जाता है। चाहे हम बात करें विज्ञापनों की या फिल्मों में, जो आपने देखा होगा चमकता हुआ एक गिलास, असल में उसके अंदर भयानक जो केमिकल्स होते हैं उनको छिपाया जाता है या उनके विषय में नहीं बताया जाता है। हमें लगता है कि कभी कभार जो होता है या कभी कभी पीने से कोई नुकसान नहीं होता है, अर्थात हमारे शरीर के अंदर कोई समस्या नहीं आती है यदि हम इसे कभी कभी पीते हैं। लेकिन विज्ञान के हिसाब से देखा जाए तो अगर आप एक बार भी पीते हैं तो भी आपके लिए यह नुकसानदायक है। तो आइए इस वीडियो में हम समझते हैं कि इस चमकते हुए गिलास के पीछे और इस ड्रिंक के पीछे क्या बायोलॉजिकल चीजें होती हैं, क्या हमारे शरीर पे इसके फर्क पड़ते हैं। इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो देखते हैं कि सबसे पहले तो कहानी की हमारी जो शुरुआत होती है उसमें यहाँ पे हमें एक अमित नाम के लड़के की बात करते हैं। ये लड़का बहुत ही संस्कारी लड़का था, जिसने कॉलेज में जो था सेलिब्रेशन के नाम पर अपने दोस्तों के साथ में उसने पहली ड्रिंक ली थी। अर्थात लड़का तो बहुत ही सही था, लेकिन कॉलेज में जब पढ़ रहा था तो वहां पे सेलिब्रेशन के नाम पर उसने जो है सबसे पहली जो है एक बार उसने ड्रिंक अपने दोस्तों के साथ ले ली। फिर शुरुआत में यह सिर्फ एक वीकेंड तक थी, अर्थात शुरू में एक बार लिया, फिर वो हफ्ते में एक बार लेने लगा, फिर धीरे धीरे उसको आनंद आने लगा और दोस्तों के साथ उसने डेली इसको पीना शुरू कर दिया। लेकिन ब्रेकअप और स्ट्रेस के बाद अमित का दिमाग इसी जहर में सुकून ढूंढने लगा। भाई जब ज्यादा उसने पीने लगा तो जिस लड़की से वो प्यार करता था उसके साथ उसका ब्रेकअप भी हो गया और वो काफी ज्यादा परेशान हो गया। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि शराब की जो है सहायता से उसको तनाव होने लगा, डिप्रेशन में चला जाने लगा, अर्थात बहुत सारी समस्याएं उसको धीरे धीरे होने लगी। उसने किया एक गलती यही था कि उसने अपने दोस्तों के साथ में सेलिब्रेशन के नाम पर बस एक बार उसने पीना स्टार्ट किया और धीरे धीरे उसको इतना ज्यादा एडिक्शन हो गया कि उसकी सारी जिंदगी बर्बाद हो गई। तो अगर बात किया जाए तो वैज्ञानिक रूप से शराब कुछ घंटों के लिए जो होता है स्ट्रेस तो भुला देता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे जो युवा हैं या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि हम शराब को इसलिए पीते हैं जिससे हमारी स्ट्रेस कम हो जाती है, हम बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, उससे हमें आराम मिलती है। लेकिन वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वैज्ञानिक तरीके से आपको कुछ समय के लिए तो आराम मिलती है, कुछ समय के लिए आप टेंशन फ्री हो जाते हैं, लेकिन वापस में भयानक आपको एंजाइटी और पैनिक अटैक लेकर आता है। आपने देखा भी होगा जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, शराब पीने के बाद जैसे उनका नशा उतरता है तो उनके अंदर सर दर्द पुनः स्टार्ट हो जाता है और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स उनको फेस करनी पड़ती है। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो शराब कोई इंसानों का आधुनिक आविष्कार नहीं है। ऐसा सभी मानते हैं कि शराब आज आ गया, लेकिन ये आज का कोई आधुनिक आविष्कार नहीं है, ये बहुत ही पुराना है। इसका इतिहास जो है इंसानों से भी पुराना है, अर्थात आज जो हम लोग हैं इससे पहले बहुत पुराने समय से पिया था। ज्यादा पके हुए फलों में मौजूद जैसे कि शुगर होता है, जो कि नेचुरल ईस्ट तथा फंगस को आकर्षित करता है। देखो जो भी हमारे फल होते हैं जो नेचुरल रूप से होते हैं, उनके अंदर जो शुगर होती है वो क्या करता है, फंगस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और जब ये फंगस को अट्रैक्ट करता है तो जब इस शुगर को खाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल अर्थात एल्कोहल बाहर छोड़ने लगता है। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे, ये जो शुगर होता है, ये शुगर क्या करता है, ईस्ट के साथ में जो होता है फर्मेंटेशन होता है, और फर्मेंटेशन के बाद यहाँ पे जो होता है एथेनॉल का निर्माण होता है और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और वैज्ञानिकों की इस ड्रंकन मंकी हाइपोथेसिस के अनुसार हमारे पूर्वजों ने इन्हीं फलों को खाकर शराब को टॉलरेट करना शुरू किया था। अर्थात उन्होंने पहले फल को खाया, फिर धीरे धीरे उन्होंने 1700, अगर बात करें 7000 बीसी जो है चीन अर्थात राइस वाइन की बनाई गई। फिर आज के बाद आज शुरुआत में देखा जाए तो आज के समय में इस प्रकार से बियर्स वगैरह का निर्माण किया जाता है। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो नेचुरल जो फर्मेंटेशन से बनी शराब जो होती है जिसे हम बियर या वाइन कहते हैं, में एल्कोहल जो होता है वो लगभग केवल कितना होता है, 18% होता है।
अर्थात जो नेचुरल तरीके से अर्थात प्रकृति के द्वारा जो बनती है, उसमें जो एल्कोहल जो होता है वो 18% से ज्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि इसके बाद ईस्ट खुद मर जाता है। एक्चुअल में होता क्या, जो इस फर्मेंटेशन प्रोसेस में ईस्ट होता है, अगर 18% से एल्कोहल बढ़ जाए तो ईस्ट खुद मर जाता है। इसलिए कभी भी नेचुरल तरीके से अगर कोई वाइन या बियर बन रही है तो उसमें जो होगा 18% से एल्कोहल नहीं होगा। लेकिन इंसानों को और ज्यादा नशा चाहिए था, क्योंकि 18% एल्कोहल बहुत ही कम मात्रा होता है, और लोगों को और ज्यादा नशा चाहिए, इसलिए उन्होंने क्या किया, यहीं से उन्होंने डिस्टिलेशन प्रोसेस स्टार्ट की, जो कि यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं। ये डिस्टिलेशन प्रोसेस का यहाँ पे जन्म हुआ। एल्कोहल जो था, एल्कोहल पानी से जल्दी भाप बन जाता है। देखो, अगर आप शराब को, और शराब के अंदर पानी तो मिक्स होता ही होता है, अगर इन दोनों को आप साथ में बॉईल करेंगे तो एल्कोहल, जैसे कि यहाँ पे हम बात करते हैं, जैसे कि मान लो इसमें एथिल एल्कोहल होता है या मेथिल एल्कोहल होता है, कुछ भी एल्कोहल होगा, तो यहाँ पे जो एल्कोहल होगा और यहाँ पे जो वाटर होगा, तो वाटर का टेम्परेचर जो होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर ज्यादा होता है, एल्कोहल का कम होता है, इसलिए एल्कोहल पहले ही उबलने लगता है और ये धीरे धीरे भाप बन के ऊपर जाने लगता है। तो इसलिए मान लो कि यहाँ पे वाटर जैसे हम ले लेते हैं आपको समझाने के लिए, सपोज करो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, वाटर हो गया। वाटर मान लो कि हम जानते हैं कि 98 सेंटीग्रेड पे या 100 के आसपास होता है। वहीं पे एल्कोहल की अगर हम बात करते हैं तो एल्कोहल मान लो कि ये 45 सेंटीग्रेड पे होता है। तो क्या किया वैज्ञानिकों ने, यहाँ पे इस दोनों मिक्सचर को, वाटर और एल्कोहल को बॉयल करना स्टार्ट कर दिया। अब ये बॉयल कर रहे थे तो यहाँ पे उन्होंने टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए ऐसा सिस्टम लगाया जो था हमेशा 45 से 50 के बीच में ही टेम्परेचर इसका बनाए रखता था, जिससे क्या था, केवल एल्कोहल यहाँ पे बॉयल होके अर्थात वाष्पीकृत होके ऊपर जा रहा था, लेकिन वाटर यहाँ टेम्परेचर कम होने के कारण वाटर जो इवेपोरेट नहीं हो रहा था, या हो भी रहा था तो 1% या बहुत कम मात्रा में हो रहा था। और ये जो वाष्प यहाँ पे बन रहे थे एल्कोहल को, इसको ले जाने के बाद यहाँ पे बहुत ही ठंडा एक वातावरण क्रिएट किया गया, चाहे वो फ्रीज था कुछ भी, तो इससे यहाँ पे ठंडा किया गया। तो जो भाप होती है वो जब ठंडा होती है तो पुनः लिक्विड के अंदर क्या होती है, कन्वर्ट हो जाती है। इस प्रकार से यहाँ पे आप देखेंगे हार्ड जो होता है लीकर एक बनने लगता है, अर्थात यहाँ पे जिसके अंदर एल्कोहल की मात्रा ज्यादा होती है, और ये धीरे धीरे यहाँ पे कलेक्ट होने लगा, जो कि 60 से 40% के आसपास यहाँ पे एल्कोहल था। लेकिन नेचुरल तरीके से देखा जाए तो 18% से अधिक नहीं हो सकता था, लेकिन हमने डिस्टिलेशन प्रोसेस का प्रयोग करके यहाँ पे जो है इसको 40 से 60% तक बढ़ा दिया। यही कारण है कि विस्की, वोदका और रम जैसे जो होते हैं स्पिरिट्स शरीर के लिए एक भयंकर केमिकल शॉक देते हैं, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में एल्कोहल होता है, इसलिए हमें बहुत ज्यादा शॉक भी देते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं, तो शराब मुंह से होकर पेट में तो जाती है, लेकिन इसका असली जो अवशोषण होता है वो छोटी आंत में होता है। देखो, शराब तो मुंह से पीते हैं, वो धीरे धीरे हमारे नली से होते हुए यहाँ पे लीवर से होते हुए यहाँ नीचे आ जाती है, लेकिन इसका अगर देखा जाए अवशोषण जो होता है, तो ये जो छोटी आंत होती है इसी के अंदर इसका यहाँ पे अवशोषण होना स्टार्ट होता है। देखो, पेट और आंत के बीच में पाइलोरिक जो होता है, पाइलोरिक स्पिंसेक्टर नाम का एक दरवाजा होता है। खाली पेट शराब पीने से यह दरवाजा खुला रहता है और जहर अर्थात शराब सीधे खून में घुलने लगता है। आप समझो, अगर आप खाली पेट शराब पीते हैं तो आपके लिए ज्यादा डेंजरस होगा। इसलिए शराब अगर पीना चाहते हैं जो लोग, उनको कुछ खाना खाने के बाद ही शराब पीना चाहिए। अगर शराब में सोडा अर्थात CO2 मिला हो तो गैस के दबाव से यह प्रोसेस और भी जानलेवा हो जाता है। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ऐसी जो ड्रिंक का यूज करते हैं अपने वाइन के साथ या शराब के साथ, जिसके अंदर CO2 की मात्रा बहुत ज्यादा होती है, अर्थात उसमें बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलाते हैं। लेकिन ध्यान रखें, आपको सादा पानी मिलाना चाहिए। अगर आप कोई भी ऐसा CO2 युक्त पानी यूज करते हैं, कोई भी ऐसा आप केमिकल यूज करते हैं जिसमें CO2 की मात्रा अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बहुत ज्यादा है उस लिक्विड में, अगर आप उसे शराब में मिलाते हैं तो ये और भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आप थोड़ा सा बात करते हैं, तो आपके लीवर का काम शरीर से जहर बाहर निकालना होता है। देखो, हम सभी जानते हैं हमारा जो लीवर होता है उसका मेन काम होता है कि हमारे शरीर से जो भी जहर है उसको बाहर निकालना। इसके लिए दो खास एंजाइम होते हैं हमारे अंदर, ADH होता है और LDH का वो प्रयोग करता है। ADH और LDH का ये दो जो होता है एंजाइम का प्रयोग करता है।
एडीएच जो होता है वो शराब को एसिटिल्डिहाइड में तोड़ता है। यही वह खतरनाक जहर है जिससे भयानक हैंगओवर और सिर दर्द होने लगता है। अर्थात जैसे ही हमारी जो अल्कोहल होती है वो जैसे एल्डिहाइड के अंदर टूटती है, एसिटिल्डिहाइड के अंदर, तभी हमारे जो होता है हमें हैंगओवर और सर दर्द होने लगता है। वहीं पे इसके बाद फिर क्या होता है, एलडीएच इसे एसीटेट में बदलकर शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन लीवर की स्पीड फिक्स होती है। जब आप तेजी से पीते हैं तो यह जहर जो होता है खून में जमा होकर नशा और डैमेज बढ़ा देता है। देखो हमारा लीवर की एक मात्रा निश्चित होती है कि वो कितना ज्यादा ये सब काम कर सकता है, लेकिन अगर आप एक अमाउंट से ज्यादा पीते जाएंगे तो फिर लीवर वहां पे काम करना बंद कर देगा और आपके शरीर में काफी प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाएंगे। आप थोड़ा सा बात करते हैं, शराब सीधे हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स को हैक करती है। कैसे हैक करती है? और ट्रांसमीटर के साथ खिलवाड़ करती है। देखो हम सभी जानते हैं कि हमारा दिमाग जो होता है ये पूरे शरीर का कंट्रोलर सिस्टम होता है। यहीं से नर्वस सिस्टम हमारे हर एक पार्ट में जाते हैं। तो कभी आपने देखा होगा अगर कोई व्यक्ति के यहाँ पे पीछे हाथ मार दिया जाए, डंडा मार दिया जाए, तो व्यक्ति पूरा एक प्रकार से बेहोश होकर गिर पड़ता है, उसके अंग काम करना बंद कर देते हैं। क्योंकि जो यहाँ पे कंट्रोल सिस्टम होता है उसी पे जब अटैक हो जाता है तो पूरा सिस्टम ही क्या होता है, डैमेज हो जाता है। लेकिन यही आपने देखा होगा जो लोग शराब पी लेते हैं, शराब पीने से भी उनकी वही हालत होती है, उनको ये नहीं पता चलता कि हम हाथ किधर चला रहे हैं, किधर को जाना चाह रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, अर्थात वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यदि बात किया जाए, यह गाबा अर्थात दिमाग का ब्रेक को तेज कर देती है और ग्लूटेमाइट अर्थात दिमाग का जो रेस पेडल को काम कर देती है। इसी कारण से हमारी प्रोसेसिंग स्पीड जो होती धीमी हो जाती है, अर्थात हम लोग सही से नहीं सोच पाते हैं कि अब हम क्या कर रहे हैं और शरीर लड़खड़ाने लगता है। और आपने देखा होगा जो शराब पीते हैं लोग वो लड़खड़ा के चलना स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही डोपामिन का झूठा रिलीज होता है, अर्थात डोपामिन जो हमारे बॉडी के अंदर होता है वो एक प्रकार से झूठे रूप से यहाँ पे रिलीज होने लगता है, जो दिमाग को ये एहसास करता है कि जहर पीना खुशी की बात है। अर्थात डोपामिन यहाँ पे रिलीज होता है और डोपामिन ये आपके ब्रेन को बताता है कि वाह आपने शराब पिया, आपको बहुत आराम मिल रही है, आपको बहुत ही अच्छा लग रहा है, ऐसा डोपामिन रिलीज करता है। लेकिन एक्चुअल में ये हमारे लिए हानिकारक होता है। आप बात करते हैं तो लंबे समय तक शराब पीने से दिमाग का फ्रंटल लोब जो होता है वो धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है। ये आप देख सकते हैं दिमाग का ये फ्रंटल लोब है, ये धीरे धीरे क्या होता है, सिकुड़ने लगता है, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, जिससे इंसान के अंदर इमोशन पर कंट्रोल धीरे धीरे खत्म हो जाता है, अर्थात वो अपने ऊपर कंट्रोल धीरे धीरे खो देता है। वहीं पे बात करें, हिपोकैम्पस डैमेज होने से शॉर्ट टर्म मेमोरी खत्म होती है। यही कारण है कि लोग पीने के बाद ब्लैक आउट हो जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बहुत सारे लोग हैं शराब पीते हैं तो भूल जाते हैं कि वो किससे बात कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हर एक चीज को धीरे धीरे भूल जाते हैं, क्योंकि ऐसी यहाँ पे प्रॉब्लम आने लगती है। और सबसे बुरा असर इसका जो है हमारे लीवर पर पड़ता है। लीवर पर कैसे पड़ता है? देखो सबसे पहले लीवर क्या होता है, ये हमारा डैमेज होता है जिसकी 4 जानलेवा स्टेज होती हैं। सबसे पहली स्टेज होती है जिसे हम फैटी लीवर कहते हैं, फिर यहाँ पे हेपेटाइटिस हो जाता है, फिर यहाँ पे फाइब्रोसिस हो जाता है, लास्ट में साइरोसिस होता है, इलाज नामुमकिन होता है। साइरोसिस अगर जिनको हो जाता है तो समझ लो कि उनकी ये लास्ट स्टेज उनके लीवर की आ जाती है और ये अब रिपेयर अर्थात सही नहीं हो पाएगा। आप थोड़ा सा बात करते हैं, शराब का असर जो होता है सिर्फ लीवर या दिमाग तक तो सीमित नहीं होता है, यह शरीर के हर उस हिस्से को मारता है जहां खून पहुंचता है। देखो शराब जब खून के अंदर मिल जाएगा तो खून का जहां जहां जाएगा वहां के अंग डैमेज होना स्टार्ट होंगे, जैसे कि हार्ट अर्थात दिल की धड़कन अनियमित हो जाती है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है। अर्थात जो लोग शराब पीते हैं उनको हार्ट अटैक का खतरा काफी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं पे बात करें पैनक्रियाज की, तो शराब के कारण पैनक्रियाज के एंजाइम खुद उसी को पचाने लगते हैं। अर्थात होता क्या, अगर आप शराब ज्यादा पी लेंगे तो पैनक्रियाज क्या करता है, जो उसके अंदर अच्छे केमिकल्स होते हैं खाना पचाने वाले, वो खुद उन्हीं को पचाना स्टार्ट कर देता है। वहीं पे बात करते हैं इम्यूनिटी सिस्टम की, तो सिर्फ एक बार पीने से आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो होता है वो अगले 24 घंटे तक पूरी तरह से कमजोर हो जाता है। आप सोचो कि अगर एक बार आप पीते हैं तो 24 घंटे तक आपका सिस्टम पूरा का पूरा कमजोर रह जाता है। अब यहाँ पे थोड़ी सी मिथ बात करते हैं जो लोगों को काफी मिसकंसेप्शन रहता है, जैसे कि रेड वाइन सेहत के लिए अच्छी है, सच्चाई है। अर्थात रेड वाइन कहते हैं लोग
जो ये रेड वाइन होती है ये बहुत ही अच्छी होती है, ये सच्चाई। लेकिन वाइन के एंटीऑक्सीडेंट अंगूर से आते हैं। वाइन का एथेनॉल उसे फायदे से कई गुना ज्यादा नुकसान करता है। वहीं पे बात करते हैं मिथ नंबर 2, कहा जाता है कि शराब ठंड में शरीर को गर्म रखती है। अर्थात लोग कहते हैं कि हम लोग जाड़े में पीते हैं जिससे हमारा शरीर गर्म बना रहता है। सच्चाई यह है कि शराब स्किन के पास की नसों को फैला देती है, जिससे सिर्फ गर्मी का एहसास होता है। एक्चुअल में हमारा शरीर नहीं ठंडा गर्म होता है, लेकिन महसूस होने लगता है कि हमारा शरीर गर्म हुआ। असल में आपका शरीर बहुत तेजी से अपनी असली हीट खोने लगता है। और थोड़ा सा बात करें तो ठंडे वातावरण में इसे हाइपोथर्मिया जो का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। इसलिए शराब पीना आपके लिए काफी डेंजरस हो सकता है। अब देखा होगा कि लोग अक्सर कहते हैं कि बियर और वाइन तो सॉफ्ट ड्रिंक होती हैं। अर्थात क्या कहते हैं कि बियर जो होता है और वाइन होता है वो सॉफ्ट ड्रिंक होता है। तो यह एक बहुत बड़ा झूठ है। ये आप लोगों को बिल्कुल गलत बताया जाता है कि ये दोनों सॉफ्ट ड्रिंक हैं। देखो, आपकी लीवर को ब्रांड या बोतल के रंग से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भाई, जो हमारा लीवर है उसको क्या मतलब कि आपने क्या पिया है, कौन से कंपनी का पिया है। उसको तो सिर्फ एक चीज दिखती है, एथेनॉल। अगर उसको एथेनॉल मिलेगा तो वो जरूर डैमेज होगा। चाहे एथेनॉल आप जो है वाइन से लाएं या बियर से लाएं, कहीं से भी लाएं, अगर एथेनॉल उसके अंदर है तो वो आपके लीवर को डैमेज ही करेगा। वहीं पे पीने के पैटर्न के अनुसार हर ड्रिंक में शरीर के अंदर जाने वाला जहर लगभग एक बराबर ही होता है। तो चाहे वो एथेनॉल आप बियर से लें, वाइन से लें, कुछ कहीं से भी अगर एथेनॉल आपको मिल रहा है आपके बॉडी को तो वो नुकसानदायक है। और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात डब्ल्यूएचओ का स्पष्ट फैसला है कि शराब की कोई भी सेफ लिमिट नहीं होती है। जैसे कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि अगर एक गिलास डेली पिया जाए या एक गिलास 10 दिन पे पिया जाए तो कुछ नहीं होता है, तो ऐसा गलत है। क्योंकि डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि अगर आप कोई भी मात्रा पीते हैं तो वो हमेशा आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। और थोड़ा सा बात करते हैं तो शराब सिर्फ पीने वालों को नहीं मारती है। ऐसा थोड़ी कि आप शराब पी रहे हैं तो आपका शरीर डैमेज होगा, गलत। यह पूरे परिवार और समाज को बर्बाद करती है। आपने देखा होगा जिन बच्चों के माता पिता अर्थात पिताजी शराब ज्यादा पीते हैं, उनके बच्चे भी खराब हो जाते हैं, क्योंकि वो अपने बच्चों का सही से पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों की आवश्यकता पूरी नहीं कर पाते हैं, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाते हैं, जिस कारण से उनके बच्चे भी खराब होते हैं और समाज भी पूरा खराब होता है। इसलिए जो शराब पीते हैं वो खुद को तो बर्बाद करते हैं, साथ में अपने परिवार और समाज को भी बर्बाद करते हैं। और भारत में शराब पीने वाले पुरुषों द्वारा घरेलू हिंसा आपने देखा होगा करने का चांस 3 गुना बढ़ जाता है। आपने सुना होगा कि उसने शराब पी के अपने बच्चों को, अपने वाइफ को पीटा है। वहीं पे हर साल जो होता है ड्रंक वाइन, आपने देखा होगा दारू पी के 8,000 से ज्यादा एक्सीडेंट और 33,000 से ज्यादा मासूम लोगों की मौत हो जाती है। आप समझ सकते हैं कि जो लोग दारू पी के गाड़ी चलाते हैं, खुद तो किसी में लड़ा देते हैं, एक्सीडेंट करते हैं, खुद मरते हैं, दूसरों को भी मार देते हैं। तो ये आपने देखा कि ये भी एक ड्रिंकिंग का बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होता है। वहीं पे शराबी माता पिता के बच्चों पर इसका गहरा साइकोलॉजिकल प्रभाव पड़ता है और वे डिप्रेशन और ट्रामा से जूझते रहते हैं। आप थोड़ा सा बात करते हैं तो लगातार पीने से शरीर में टॉलरेंस बन जाती है, यानी उतना ही नशा पाने के लिए आप ज्यादा शराब पीनी पड़ेगी। अर्थात अगर आपको 1 गिलास से पहले नशा होता था तो अब आपको धीरे धीरे 1.5 गिलास, फिर 2 गिलास, फिर 2.5 गिलास, फिर 3 गिलास, इस प्रकार से आपको धीरे धीरे मात्रा बढ़ानी पड़ेगी और यह भयंकर लत में बदल जाती है, जिसे एल्कोहल डिपेंडेंस सिंड्रोम कहा जाता है। इस स्टेज पे अगर कोई शराब छोड़ना भी चाहे तो शरीर विद्रोह कर देता है, हाथ कांपने स्टार्ट हो जाते हैं, पसीना आना लगता है और पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं। अर्थात अगर जिन्होंने बहुत ज्यादा शराब पीना स्टार्ट कर दिया है तो वो अचानक शराब बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकते हैं। अगर छोड़ते भी हैं तो उनको शरीर कांपने लगेगा, उनको बड़ी बड़ी समस्याएं आ सकती हैं। और बात करें तो दिमाग की जो केमिस्ट्री पूरी तरह बदल चुकी होती है और नॉर्मल महसूस करने के लिए भी शराब पीना मजबूरी उनकी बन जाती है। और थोड़ा सा आगे बात करें, जैसे कि अभी हमने शुरुआत में देखा था कि अमित का जो कहानी का अंत दुखद था, उसने अपनी गलती मानी और रिकवरी का सबसे पहला कदम भी उसने स्टार्ट कर दिया। उसकी फैमिली ने सपोर्ट किया
और एल्कोहलिक्स एनोमिया जैसी संस्था की उसने मदद ली। शुरुआत में विडाल के कारण भयानक दर्द सहना पड़ा, लेकिन मेडिकल सपोर्ट ने उसे हारने दिया था। तो धीरे धीरे उसने शराब का एडिक्शन छोड़ना स्टार्ट कर दिया। आप भी अकेले नहीं है, मदद मांगने में शर्म ना करें। आप भी अपने पास पड़ोसी हेल्थ केयर सेंटर पे जाके, गवर्नमेंट के बहुत सारी संस्थाएं जहां पे जाके आप जो है शराब को छोड़ सकते हैं। तो अगली बार जब भी कोई दोस्त आपको सिर्फ एक ड्रिंक के लिए फोर्स करे तो उसे इसके पीछे की साइंस याद दिला देना और उसको ये वीडियो शेयर कर देना कि देख भाई, एक बार शराब पीने से कितने भयंकर जो होते हैं खतरे हो सकते हैं, तो मैं एक बार शराब पीने वाला नहीं हूं। एक ड्रिंक से कुछ नहीं होता, होने वाला मानसिकता को चुनौती देना बहुत जरूरी है। अगर एक बार आपने एक पी लिया तो फिर आप फिर दूसरा भी गिलास पी सकते हैं। इस प्रकार से आपकी लत लग सकती है और पार्टी करने के लिए जहर पीने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके स्थान पे और भी बहुत सारी चीजें जिनसे आप पार्टी अपनी कर सकते हैं। अपने हाथ में शराब की जगह आप पानी का गिलास पकड़ सकते हैं और H2 ना सिर्फ सुरक्षित है बल्कि यही हमारा असली जीवन है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें और यदि अभी तक आपने अपने दोस्तों को शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर करें, जिनसे उनको भी ये जानकारी मिल सके कि एल्कोहल हमारे लिए कितना बॉडी के लिए नुकसानदायक होता है। हम किसी नए वीडियो मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, जब तक के लिए धन्यवाद।